और बगैर इश्क तो बंदा मोमन ही नहीं बन सकता, बगैर इश्क तो बंदा दायरे इस्लाम च ही नहीं दाखिल हो सकता। मैनू करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान, एक दफा मुकाम के उत्ते जा रहे हैं तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जनाब के नाल ने मोहब्बत की गुफ्तगू होती है कई। हजरत उमर ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू तुहाडे नाल मोहब्बत बहुत ज्यादा है, वाह मोहब्बत है, लेकिन जे मैं आखा तो मैनू अपने आप नालों ज्यादा तुहाडे नाल मोहब्बत ते ये गल गलत है, यानी मैं अपने को वध नहीं तुहाडा करदा। ते तेरी माता ने ना हाथ फड़िया से आपस पुराने गुफ्तगू में हाथ फड़िया, तेरी माता ने हाथ चला दिया, हाथ चला के तो पर हो गए ना जनाब। मैं के उमर जब तक तुसी शिद्दत वाली मोहब्बत मेरे नाल ना करो, यानी अपने आप नालों वध भी मोहब्बत मेरे नाल ना करो, तुसी मोमन ही नहीं। एक कदम उत्थे ही एक कदम पुटिया दूजा कदम अलिया का नहीं गया। हज़रत उमर ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैनू तुहाडे नाल मोहब्बत इन्नी हो गई है कि अपने आप नाल नहीं करता जिन्नी तुहाडे नाल करना। जनाब ने फरमाया कि है उमर और तुसी मोमन हो। यानी बंदा जब तक मोहब्बत की शिद्दत के उस मुकाम तक ना पहुंचे कि अपना होना अपनी अना पिछा ना लगन लग पवे, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ना लगन लग पवे, फिर ही बंदा इस्लाम च दाखिल हो जाए, फिर ही दर्जा मोमनियत से पहुंचे, फिर ही बंदा कामयाब हो जाए। वरना मुंह जबानी पे कि आप मैं बड़ा कामयाब हो गया वा, वो मेरे मुंह जबानी आखिर नाल नहीं। कामयाबी के कुछ असूल ने, कुछ वायद स्वागत ने, कुछ रूल ने, उन्होंने रूलों के मुताबिक ही है। और वो असूलों के सब तो पहला असूल है कि तुहाडी मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के हबीब के नाल और अल्लाह के प्यारे के नाल नहीं होवे तो तुहानू कायनात की कोई भी शय उहदे नालों वध अजीज, हर शय उहदी मोहब्बत दे विच हेज लगे और वो अगे लगे, फिर ही बंदा मोहब्बत बन सके। मेरे सामने मसलवी मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला, मैं पिछले जुम्मे भी गुजारिश की थी गल इश्क की होवे ते मसलवी के अशार ना हो तो इश्क की गल ना मुकम्मल रहती है। इश्क की गल मुकम्मल करने वास्ते मसलवी की सपोर्ट बहुत जरूरी है। जनाब मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला जनाब फरमाते ने हर के अज हम ज़बाने शुद जुदा बेनवा शुद गर चदारद सदनवा। मौलाना फरमाते हैं कि जेड़ा यार जिदे कोल यार का सहारा छुट गया भावे हजारां आसरे रखता है बेआसरा है, यार हमेशा सहारा देने से तैयार है। यार ते चाहता है मैं सहारा दिया, जे तू सहारा लैने वाले पासे ना आया तो फिर जिस दिन दुकान का टाइम पीरियड खत्म हो गया होया, यार ने मिसाल थोड़ी देर पहले सुनाई, जिस दिन दुकान का टाइम पीरियड मुक गया फिर यार आखेगा कि मैं बड़ी कोशिश की सी और मैं अपने 1,24,000 या कमो पेश 40,000 बियार को भेज के ये सुनेहा देने की ही कोशिश की सी कि मैं वहोगा माहुम जहां कहीं तुम हो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तू ही नहीं साथ मेरा दिता, जे तू मेरा साथ नहीं दिता तो आज मेरे को भी साथ मंगी
ना मंगी मेरे तो। क्यों? क्योंकि जो साथ देने का टाइम से तू मेरा साथ नहीं दिता, ते अज मैं तेरा साथ, क्योंकि अज जे साथ देवेगा ना तो साथ किसी आम बंदे का साथ देना है ना, तो जे ਉਹਦੇ ਨਾਲ हमदर्दी या मुहब्बत ना हो, अच्छा ये मुहब्बत की बेस है, हमदर्दी प्यार मुहब्बत जो शुरू होते हैं हौली हौली इश्क का रंग पड़ते हैं। किसी आम बंदे के नाल टुरना है ना, तो जे नफरत हो ना तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ टुरन ते दिल करता। ਇਹਦਾ मतलब है कि नफरत और मुहब्बत दोवे एक दूसरे की टक्कर ते ने। जे आम बंदे नाल भी टुरना है तो कम अज कम तेन ਉਹਦੇ ਨਾਲ थोड़ी बहुत ही मुहब्बत होना जरूरी है कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर ही तू टुर सकना है। तो खालिद के नाल टुरन वास्ते आमन व शद्दू बुल्ला के कानून को हमेशा ही याद रखा कर। अल्लाह ने असूल फरमा दिता है कुरान पाक में, मोमन होता ही होवे जेड़ा अल्लाह नाल शदीद मुहब्बत करे। अल्लाह के नाल शदीद मुहब्बत करने वाले बंदे को मोमन आख्या जाता है। वरना बंदा जितनी मर्जी इबादत और रियाज़त प्यार करे, मोमनीयत के खाते च वड़ सकिया नहीं। मौलाना फरमाते हैं कि जे तू ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ना की तो फिर ਉਹਦੀ तरफों बेसहारा हो जाएगा, तो जे ਉਹਦਾ सहारा ना हो तो हजारा सहारा होने के बावजूद भी तू बेसहारा है। समझ आई? आगे मौलाना फरमाते हैं, चूंकि बाग दे विचों फुल खत्म हो जाए ते उत्थे फिर बुलबुला की आमद, बुलबुल उत्थे बुलबुला ने उत्थे नहीं आना। क्यों? क्योंकि उजड़े आ बागां दे विच बुलबुला नहीं आउंदियां। ते ये आ जिहड़ा बाग है ना, इहनूं जे आबाद करना है ना, ते इश्क ने आबाद करना है, वरना ये उजड़े है। बस मसला ये होया है कि ऐसी पुठी सूझ हो गई है कि इंसान उजड़े को वसिया समझते हैं तो वसे उजड़िया समझते हैं। बंदे समझते हैं कि दुनियादारी का माल ज्यादा इकट्ठा कर लैन, या दुनियादारी के विच एक अपना बड़ा बचका बन जाण नाल, या दुनिया के विच एक जिहड़ी झूठी जी इज्जत बनाते हैं ਉਹਦੇ नाल बंदे समझते हैं कि असीं बड़े कामयाब हो गए। नहीं, अल्लाह फरमाते हैं कि ये तेरी एक गलतफहमी है। ज़य्यना हुब्बु शहवाति मिनन नसाई वल बनीना वल क़नातिल मुक़द्दरा। यानी अल्लाह फरमाते हैं तो बंदे समझते हैं तो बस ज़य्यना हुब्बु शहवाति यानी है जो कुछ इन्हें मज़ारी तौर पर नजर आता है, हाथी घोड़े सोहणियां बीवियां, इन्होंने बंदे समझते हैं कि आ बड़ा साजो समान है, आ वड्डियां जिहड़ियां ना चीज़ां ने, इन्हां तक जिहड़ा ना हाथी घोड़े जेवरात ये जो साढ़े कोल होंदे फिर ही साडी बड़ी शान है, फिर दूचे हैं। अल्लाह ने फरमाया कि बड़ी गलतफहमी है। इन्हां दी गलतफहमी है कि ये इधर दा वसेबा करन दे नाल उधर दा वसेबा हो जाएगा ना, ये इधर उजाड़ा पाना पैना है तो फिर उधर आबादियां होंदियां, फिर उधर रौनकां लगणगियां। गलती ये लग रही है, बंदे समझते हैं कि इधर की रौनक बढ़ गई है तो हुण उधर की बढ़ेगी। इधर की रौनक काफरां दी बढ़दी है, नहीं नोटिस करते। जे इधर की रौनक की गल करिए तो पाकिस्तान मेरे ख्याल अज तो 50 साल बाद भी मसां उत्थे शायद ही पहुंचे, वो भी जो कोई चंगा हुक्मरान अल्लाह नसीब फरमा दे साडे जिथे इस वेले यूरोप वाले है ने, 50 साल बाद भी उन्होंने उत्थे नहीं पहुंचना। तो पता लगा कि वो अल्लाह ने जी जारी जाह जमाल है ना, ये दिता है काफरां नूं, तो मोमना एक अंदर का जाह जमाल दिता है। तो दुनिया का होना ते ना होना, मेरे बाबा जनाब फरमाते सन कि मोमन की पहचान ही है बेटी जी, नजर सोना ते मिट्टी एक बराबर हो मोमन होता है।
सोना ते मिट्टी, सुआ आशिक तो सोना ते मिट्टी एक बराबर होते ही नहीं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त तौहीद दा ऐलान फरमाया ना, ते मक्के दे कुछ सरदार इकट्ठे होकर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे ते पहुंच गए ते बूहा खड़का के जनाब नूं बुलाया ते आंदे ने कि असीं तैनूं ना सरदारी दे देने और कबीले दियां अच्छियां अच्छियां औरतां भी तेरे नाल होणगियां ते जो माल मता है वह भी तेरे वाले होगा, तू साडे ते सरदार होगा। बस आ जिहड़ी गल है ना, ऐ जिहड़ी तौहीद दा ऐलान फरमा रहे हो, ये ना करो। तेरी माता ने फरमाया कि कभी तुसी मेरे एक हाथ के उत्ते चंद और दूजे के उत्ते सूरज भी रख दो, फिर भी मैं बदल सकदा। आशिक बदल ले, आशिक नहीं बदल ले। मजनू हिस्ट्री में बड़ा आशिक होया, ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਉਹਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਤੌਹੀਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੜੀ ਗੜੀ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਰੋਣਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ। ਮਜਨੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਲਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਕਾਚਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੁਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾ ਮਹਿਬੂਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਸੁਆ ਸਮਝਦਾ, ਸਵਾ ਮਹਿਬੂਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੇ ਨਾ। मौलाना फरमाते हैं कि चूंकि गुल रफ व गुलस्तान दरगुज़श्त, चूंकि जब फूल खत्म हुआ और बाग जाता रहा उसके बाद तो बुलबुल की सरगुज़श्त न सुन सकेगा। उस वक्त बुलबुल दियां आवाज़ां बुलबुल दी आमद होनी उस वक्त नहीं होनी। ते जे इश्क दा पानी लगता रहा तो फिर ये मन का बाग हरा रहेगा, ते जे मन का बाग हरा रहा ते इत्थे मालक की याद नाम की बुलबुल चहकती रहे। मैं अज सर की कुरान पाक पढ़ता था, मेरे सामने कुरान पाक की आयत आई सूरह ताहा दे विच अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नमाज कायम कर, केड़ी सलात जिक्र दी नमाज कायम कर। जिक्र असल याद बनाते हैं, बगैर मोहब्बत को किसी की याद होगी? मेरी गल नहीं समझे। अल्लाह ने फरमाया कि याद की नमाज कायम करना है। हुण जे तेरी अल्लाह नाल शदीद मोहब्बत ना होवे तो याद, अच्छा नमाज का मतलब नमाज होता है, नमाज को तोड़ना जुर्म है। तो जिदी याद की नमाज कायम हो जाती है, जिदी याद की नमाज कायम हो जाती है, अल्लाह कुरान पाक के फरमाते के बाद अल्लाह क़याम मक़बूल है, यानी वो तो बस याद में ही रहते हैं, यानी नमाज में ही रहते हैं, उठते बहते सौंदे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इश्क करके याद कायम कर ली। तो जिन्हों की याद कायम हो जाए उन्होंने टुटती। मेरे बाबा शेर साईं जलाल दा शेर बड़ा पढ़ने लगा कि मीम मसले उल्ट सनान मुल्ला, कोई इश्क की गल सनान नहीं, इन्हां नफ्स दे मारे मुर्दियां दी साथों जाई दा नित मकान नहीं। आंदे ने इश्क की गल सुनाते ही कोई नहीं, उल्ट पुल्ट मसले सुनाते हैं, पुठे मसले सुनाते हैं। मीम मसले उल्ट सनान मुल्ला, कोई इश्क की गल सनान नहीं, इन्हां नफ्स दे मारे मुर्दियां दी साथों जाई दा नित मकान नहीं। आखण लोकां नूं करो नमाज कायम, आपू नेड़े नमाज दे जान नहीं। और दसे किसे नूं की जलाल मसला जिसदा अपने ठीक ईमान है। लोकां नूं कहंदे नमाज कायम करो। अल्लाह ने कुरान पाक दे विच फरमा दिता है कि नमाज कायम कर। केड़ी सलात जिक्र, याद की नमाज कायम कर। याद की नमाज कायम हो जाएगी
मैं तुहानू नाम ही आखा तो हो जाएगी। देखो जेड़े मेरे नाल मुहब्बत करते हो ते जिस वक्त घर बैठे भी होवो ते कोई याद नाम ही कराए तो याद आ नहीं जाती मेरी। तो फिर पता लगा कि जे सलात जिक्र कायम हो गई हो तो फिर याद गवाना नहीं पैंदा, याद आप ही